गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी करवाते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई क्वालिटी कंटेंट का है। इसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ जो सबसे बड़ा चैप्टर था, वो हमने कल लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। बहुत डिटेल में हमने किया है। दैट प्लेलिस्ट इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस PYQs या बाकी आपको लगाने हैं। आज से हम लोग एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। इसका यूज़ और भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कोई नया चीज़ नहीं है, इट्स ओल्ड कंसेप्ट ओनली, बट उसी को क्या क्या तरीका है सॉल्व करने का, उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एज द नेम सजेस्ट, वो ब्लैक दे दीजिए। एज द नेम सजेस्ट, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि कहीं ना कहीं साइन एक्स, कॉस एक्स, इन सब टाइप के टर्म्स होंगे। साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स, एनीथिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन नेचर है। इक्वेशन यू नो वेरी वेल कि एक LHS होगा, एक RHS होगा, मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें, जैसे ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इज 1/4, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। क्यों? इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एक अननोन एंगल है। x इज अननोन, जिसका वैल्यू आपको पता करना है। अभी x अननोन है, तो फाइंडिंग द अननोन इज सॉल्विंग द इक्वेशन। तो ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और क्वेश्चन दे देगा सॉल्व, तो सॉल्व का क्या मतलब है? सॉल्व मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। जैसे अगर आपको कोई देता है इक्वेशन x² इक्वल टू 9, तो x बराबर आप क्या बोलते हो? ±3। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन मतलब फाइंडिंग द अननोन, x का वैल्यू पता कीजिए। बहुत बार एक ही वैल्यू आएगा, बहुत बार 2 आएगा, बहुत बार 4 आएगा, बहुत बार इनफाइनाइट आ सकता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं, इक्वेशन इन्वॉल्विंग, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ अननोन एंगल। जैसे x मान लीजिए, कहीं कहीं थीटा लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ अननोन एंगल मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, साइन हो, साइन क्यूब हो, साइन x प्लस एक्स हो। जैसे ये हो सकता है साइन x प्लस कॉस एक्स बराबर 1/2। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं रैंडम 2-3 लिख रहा हूं, कॉस थीटा बराबर 0, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। फिर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा इज 1, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है और थीटा इज अननोन, तो उसका वैल्यू आपको पता करना है। हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, क्यूबिक में भी हो सकता है। जैसे कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये क्यूबिक फॉर्म में हो गया। तो एनीथिंग जो इक्वेशन फॉर्म में हो, अंतर है x की जगह यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे और उसके अंदर आपको x मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको x मिलेगा। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ये आपको पहले भी मैंने इक्वेशन में बताया था। वैल्यूज ऑफ अननोन, जैसे मान लो मेरे केस में x है, वैल्यूज ऑफ अननोन विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। जैसे x² बराबर n, तो 9, तो x इक्वल टू ±3, तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया। मैंने x का वो वैल्यू जो इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे cos थीटा बराबर 0 है मान लीजिए, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री एक सॉल्यूशन
हो गया। ठीक है, लाइक तो आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साथ में अननोन एंगल्स होते हैं, और सॉल्यूशन निकालना मतलब उसका एंगल का वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए अब आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और बाकी इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा इसका जो प्रीमाइस थोड़ा समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, दे आर पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक का मतलब है कि एक खास समय के बाद दे विल अगेन टेक द सेम वैल्यू। जैसे साइन का पीरियड होता है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री, मतलब हर 2 पाई के बाद यू विल गेट द सेम वैल्यू। कॉस का होता है 2 पाई, टैन का होता है पाई, मतलब हर पाई के बाद टैन विल एज्यूम द सेम वैल्यू। तो सेम वैल्यू के कारण इशू क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक इक्वेशन साइन थीटा बराबर 1/√2, तुरंत बच्चा बोल देगा सर थीटा बराबर π/4। क्यों? क्योंकि वी नो कि π/4 साइन π/4 इज 1/√2। वेरी गुड, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट माई क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ यही थीटा इसका सॉल्यूशन है और कोई थीटा नहीं है? तो अगर मैं बोल दूं नहीं, इसको पुट करके देखो 3π/4, तो क्या हो जाएगा? साइन 3π/4, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस π/4। यूज द अलाइड एंगल कंसेप्ट। ठीक है, 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, साइन पाई माइनस थीटा यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज साइन थीटा। ये होता है रिजल्ट। ठीक है, कैसे याद करना है? π/2 का इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन रहेगा, पाई माइनस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव। तो यार ये भी तो साइन π/4 आ गया, और यू नो साइन π/4 इज 1/√2। तो इसका मतलब थीटा का π/4 के अलावा एक और वैल्यू आ गया 3π/4। मतलब साइन π/4 भी 1/√2 है, साइन 3π/4 भी 1/√2 है। क्या और कुछ नहीं हो सकता है? क्या यही दोनों सिर्फ होगा? नहीं, मैं बता रहा हूं, जब π/4 है तो उसमें आप 2 पाई और ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2 पाई के बाद साइन रिपीट करता है। तो ये कितना हो जाएगा? 289π/4। इस पे आप वैल्यू डाल के देखिए, साइन 9π/4, इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके 2 पाई प्लस π/4। 2 पाई के बाद साइन रिपीट करता है तो ये साइन π/4 ही हो जाएगा इफेक्टिवली, ये भी 1/√2 हो गया। इसी तरह और भी वैल्यूज मिलेंगे। तो एक वैल्यू नहीं मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री के केस में चूंकि फंक्शंस पीरियोडिक हैं तो इसका वैल्यू फिर से रिपीट होते जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड अदर इक्वेशंस। जैसे मैं अगर x² बराबर 4 बोल दूं तो x का 2 ही वैल्यू होगा और कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि x² जो है वो पीरियोडिक नहीं है। अगर आप x² का ग्राफ देखिएगा तो ऐसा ग्राफ होता है, ग्राफ पे मैं आऊंगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक नहीं है, ये रिपीट नहीं करेगा। बट साइन के केस में अब आ जाइए, आप साइन का अगर ग्राफ देखिए तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है और ये आगे तक जाता है। ये तो मैं इतना ही बना रहा हूं। तो अगर मैं बोल दूं साइन थीटा 1/√2, मैंने सेम चीज को समझाया पहले ट्रिग्नोमेट्री से, अब मैं उसी चीज को समझा रहा हूं ग्राफ से। ठीक है, लाइक इसको अभी आपने समझा कि रिपीट करता है, इसीलिए आपको एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो मैंने समझाया आपको। सेम चीज को हम लोग ग्राफिकली अगर देखें कि अगर मैं लिख दूं साइन थीटा बराबर 1/√2, तो मैं साइन थीटा को प्लॉट करता हूं और ये और आगे जाता है, ये चलते चलता है, क्योंकि डोमेन जो है साइन का ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3π/2
पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू माइनस 2 पाई। तो साइन थीटा ये हो गया +1, ये हो गया -1। ठीक है, अब 1/√2 है। ठीक है, तो 1/√2 को साइन थीटा को इक्वेट करना है 1/√2। 1/√2 कितना होगा? 1/1.414 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 0.7 अप्रॉक्स। तो ये मान लीजिए 1 है, तो ये 0.7 है मान लीजिए। तो अब एक लाइन 0.7 पे आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, 0.7 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मीन्स y बराबर 0.7। अब आप देखो कि ये लाइन जो y बराबर 0.7 है और ये कर्व जो y बराबर sin x है, ये दोनों कितनी बार कट कर रहा है? क्योंकि जहां जहां कट किया इसका मतलब वहां वहां साइन थीटा 1/√2 है। जैसे मान लो यहां कट किया, यहां पे कट किया दोनों, तो ये जो इसके करस्पॉन्डिंग x है वो थीटा हो गया। इसका मतलब इस थीटा पे साइन ऑफ दिस एंगल इज 1/√2। फिर कट किया यहां पे, फिर एक थीटा आया, ये 45 डिग्री वाला आया, ये 135 वाला आया। फिर कब कट करेगा आगे? इस इधर नहीं करेगा क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। फिर गया, फिर कट किया, फिर कट किया, इधर देखो यहां कट किया, यहां कट किया, और ये तो इनफाइनाइट चलते जाएगा। तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1/√2 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसके एक सॉल्यूशन नहीं होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए। सेकंड, पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री से समझाया, फिर मैंने ग्राफिकली समझाया, और सेम चीज को आप सोच सकते हो जब आप सर्कुलर सिस्टम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। तो देखो थर्ड अप्रोच है, जब 0 से 1 जाएगा बीच में कभी 1/√2 आएगा। जब 0 से 1 बढ़ा तो बीच में कभी 0.7 मान लीजिए यहाँ आया। फिर जब 1 से 0 जाएगा फिर कहीं बीच में 0.7 जाएगा। इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि इधर साइन निगेटिव होता है। फिर यहाँ आया, फिर जब बढ़ेगा तो चीजें रिपीट करने लगेगी। तो आप सर्कुलर वे में भी सोच सकते हो। तो व्हाट आई मीन टू से कि साइन थीटा बराबर अगर 1/√2 है तो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे प्यारा सॉल्यूशन आपको π/4 दिखता है, ये π/4, sin π/4 इज 1/√2, बट दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। इसीलिए सॉल्यूशंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस को नॉर्मली 3 हम लोग क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देख लो और इसमें कुछ नहीं है। चलिए, तो जो सॉल्यूशंस होते हैं ऑफ टी इक्वेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, पहला सॉल्यूशन जो होता है, दूसरा होता है, 3 होते हैं। पहला को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब दोज सॉल्यूशन विच लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, मतलब जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। मतलब अगर आप ग्राफ से देखो, मतलब सर्कुलर सिस्टम से, तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, ये 2 पाई है। तो जो पूरा एक सर्कल करने पर आ जाए, उसी के बीच में अगर कोई एंगल आप लिखते हो तो दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 0 इंक्लूडेड है, 2 पाई एक्सक्लूडेड है। ठीक है, क्यों हमने 0 से 2 पाई लिया? हम इंश्योर कर रहे हैं कि एक सर्कल में जितना आ गया सॉल्यूशन वही उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। ठीक है, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो 2 पाई में हो, 4 पाई में हो, 9 पाई, 100 पाई, करोड़ पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसके सेट को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड कहीं कहीं लिखता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन रेंज ऑफ एंगल इज ऑलरेडी गिवन। ये मैं समझा देता हूं। जैसे एक इक्वेशन दे दिया आपको, साइन थीटा बराबर हाफ, ठीक है,
और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन 0 से 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में ही दे दिया कि 0 से 60 के बीच में क्या कोई ऐसा एंगल है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो व्हेन रेंज इज गिवन बाय देम, जो क्वेश्चन ही रेंज दे दे कि इसके बीच में ही आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई तक लाई करे, जनरल सॉल्यूशन जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है, एंड पार्टिकुलर जब वो किसी खास इंटरवल में वो आपसे पूछेगा तब। ठीक है, चलिए पहला क्लास ऑब्वियसली किसी चैप्टर का फर्स्ट क्लास बेसिक ही होता है, जिससे आपका ब्रिज जो है वो ना रहे, जो गैप है वो ना रहे, एंड देन वी विल मूव अकॉर्डिंगली। चलिए, जैसे एक है sin x बराबर हाफ, इसका आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, 0 से 2 पाई के बीच में हो। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर इक्वेशन देता है तो एक तो आप उसको एज ए इक्वेशन, एज ए अलजेब्रा बनाओ, मतलब जो तरीका है सॉल्व करने का अलजेब्रियाइक मेथड से। देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ ग्राफिकल मेथड, बट ग्राफिकल मेथड में दिक्कत क्या है कि इसको तो मैं बना दूंगा क्योंकि साइन एक्स को ग्राफ करने हमको आता है। अगर मैं ये दे दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हाफ, इसको आप ग्राफिकली अभी नहीं बना पाओगे क्योंकि यू कैन नॉट प्लॉट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको प्लॉट करना आपको नहीं आता है, ये इतना आसान फंक्शन नहीं है। बट जब इसको सॉल्व करोगे अलजेब्रा से तो हो सकता है सॉल्व करते 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 फाइनल एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां साइन एक्स बराबर समथिंग या कॉस एक्स बराबर समथिंग आ जाएगा। अब तुम ग्राफ यूज कर सकते हो बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, अब बताओ साइन एक्स बराबर हाफ, तो याद करिए हमेशा साइन एक्स का जो होता है यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1, तो क्या वैल्यू पे हाफ आता है, एक तो आता है 30 डिग्री पे, या π/6 लिखिए उसको। ठीक है, दूसरा किस पे आता है 150 डिग्री पे। क्यों, इसको हम लिखते हैं 5π/6। क्यों 150 पे आता है, बिकॉज रिमेंबर दिस एलाइड साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब अगर साइन 30 पे अगर वो हाफ दे रहा है तो π-30 पे भी वो हाफ ही देगा। एंड π-30 क्या होता है, π इज 180, 180 - 30 इज 150। जो वैल्यू वो थीटा पे देता है वही वैल्यू वो π-थीटा पे भी देता है। तो अगर 30 एक आंसर है तो दूसरा 150 हो जाएगा। क्यों, जब 0 से 1 गया यहाँ कहीं एंगल हाफ आया होगा वैल्यू, तो यहाँ एक 30 डिग्री है, ये जो है ये एक 150 डिग्री है। अच्छा, इधर तो होगा नहीं पॉसिबल क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो मतलब एक पूरे सर्कल में 0 से 2 पाई के बीच में दो वैल्यू आया x का, एक π/6 और एक 5π/6 अगर हम रेडियन में लिखें तो, और मोस्टली हम लोग अब रेडियन में ही लिखेंगे। तो दिस टू आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे क्योंकि यही दोनों सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये समझे सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। जनरल सॉल्यूशन पे हम लोग आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। ग्राफिकली यू कैन ऑलवेज अप्रोच। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन था साइन एक्स बराबर हाफ, लास्ट क्वेश्चन ही जो था, साइन एक्स को प्लॉट करो। ध्यान दो, अब इधर प्लॉट मत करो क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब 0 से 2 पाई ही तुमको जाना है। ये 1 है मैक्सिमम वैल्यू। हाफ को प्लॉट करो, हाफ होता है यहां पे आ गया। कितनी जगह कट किया, 1 2। कट का मतलब वहां साइन एक्स बराबर हाफ हो गया। पहला कहां कट करता है, साइन 30 डिग्री पे, दूसरा कहां कट करता है 150 डिग्री पे। तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हो कि हाँ, फिर पाई से 2 पाई में कोई नहीं होगा क्योंकि हाफ पॉजिटिव है और साइन एक्स निगेटिव है, तो दे कैन नॉट बी इक्वल। तो ग्राफिकली भी आप सोच सकते हो। एक और क्वेश्चन है tan x बराबर -1/√3। ठीक है, तो अब अगर आप ये सर्कुलर सिस्टम देखो, tan निगेटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसमें होता है और इसमें, क्योंकि इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं और इसमें tan पॉजिटिव होता है।
मतलब एक वैल्यू आपको 90 से 180 के बीच में आएगा और एक वैल्यू आपको 270 से 360 के बीच में आएगा। अब बताइए tan x -1 बाई रूट 3 कितना पे होता है? याद कीजिए एक रिजल्ट, फिर मैं लिख रहा हूं, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ये याद रखना है लाइड वाला। मतलब कि tan पाई माइनस थीटा जो होता है साइन की तरह, वो साइन थीटा नहीं होता, माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब कि tan अगर हम कितना, इसको 30 ले लें, हाँ ठीक है, tan अगर हम 150 डिग्री निकालें, 150 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस 30, 180 माइनस 30, 150, एंड tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 30 दैट इज -1 बाई रूट 3। हमने इसलिए यहां पे 150 लिखा क्योंकि हमको ये पता है, आपको एक ये सब को पता है कि tan 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3, ये तो आपको पता है। तो अगर tan 30 1 बाई रूट 3 है तो वी नो tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, इसका मतलब tan पाई माइनस 30 इज माइनस tan 30, मीन्स tan 150 इज -1 बाई रूट 3। तो एक एंगल तो आ गया 150, एक एंगल आपको मिल गया 150। क्या ये एकमात्र यही एंगल होगा? क्या ये एकमात्र यही एंगल होगा? चलिए सोच के बताइए, इधर भी तो होगा, इसमें भी तो एक वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हमको ये पता है tan 30 इज 1 बाई रूट 3, ये बेसिक 0 से पाई बाई 2 वाला सबको पता होता है। अच्छा tan पाई माइनस थीटा क्या, अब बताइए tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? ठीक है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा ही के फॉर्म में आएगा। पाई बाई 2 का कैसे लिखते हैं, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो ये tan थीटा ही हो जाएगा, और 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan, तो माइनस tan थीटा। इसका मतलब tan 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां भी हम थीटा को लिख दें, 30 डिग्री रख दें, तो tan 2 पाई 30 मीन्स पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6, और ये तो हमको पता है 1 बाई रूट 3 होता है। ठीक है, tan पाई बाई 6 इज 1 बाई रूट 3। तो एक ये भी एंगल होगा, दैट इज कितना हो गया, 360 माइनस 30, 330 डिग्री। इसका मतलब tan 330 डिग्री भी -1 बाई रूट 3 होगा। तो एक तो आया 150, तो आंसर इज, एक आया 150, एक आया 330 डिग्री। पाई में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 5 पाई बाई 6, और इसको लिख सकते हैं 11 पाई बाई 6, बिकॉज पाई इज 180। ठीक है, दोनों अब जैसे सोच, दोनों 0 से 2 पाई के बीच में है, बिल्कुल 0 से 360 के बीच में है, बिल्कुल है। तो ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू हो गए। कैसे निकाला मैंने आपको बताया, ये 2-3 रिजल्ट आप याद रखिए। tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और ये कैसे आता है आपको पता है, जब भी पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो tan ही रहेगा, इवन मल्टीपल है tan ही रहेगा। माइनस होगा कि प्लस, वो डिपेंड करेगा पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan निगेटिव होता है तो निगेटिव। 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई हुआ, 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan निगेटिव होता है। तो आपको दो प्रिंसिपल वैल्यू मिले, एक 150 डिग्री, एक 330 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये हमने आपको तरीका बताया, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, प्रिंसिपल 0 से 2 पाई, जनरल जितने भी पॉसिबल, एंड पार्टिकुलर जो वो किसी खास पीरियड में पूछेगा तो। ठीक है, हमने 2-3 क्वेश्चन भी किए। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, उसका वैल्यू आप लिख रहा हूं, सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड मतलब जो आपको बेसिक है एकदम, जो आपको याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। हमेशा 2-3 अप्रोच ध्यान रखिए। एक तो सर्कुलर सिस्टम वाला अप्रोच याद रखिए, आपको वो याद रहेगा कहाँ 0 होता है, कहाँ 1 होता है। एक ग्राफिकली तो है ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन। जैसे पहला मैं बता रहा हूं, साइन थीटा बराबर 0, अगर ये कहीं आ जाए, ठीक है, तो
एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, साइन थीटा बराबर 0। मैं पहला है इसको मैं ग्राफिकली भी बताऊंगा, सर्कुलर सिस्टम से भी बताऊंगा, अलजेब्रिकली भी बताऊंगा। साइन थीटा 0 है तो आपको पता है किस पे आता है थीटा 0, एक तो 0 पे आता है, फिर किस पे आता है 0, पाई पे आता है, फिर 2 पाई पे आता है। ठीक है, तो इन जनरल, अब ध्यान से देखिएगा, मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा। 0 सॉल्यूशन है, पाई सॉल्यूशन है, 2 पाई सॉल्यूशन है, आप कुछ भी रखिए तो 0 आएगा। तो इसका मैं एक फॉर्मेट क्या लिख सकता हूं, एक सिंगल फॉर्मेट में 0 पाई 2 पाई 3 पाई, नॉट ओनली दैट, ये भी लिख सकता हूं मैं माइनस के फॉर्म में भी। क्यों, ध्यान से देखिए, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये फिर 2 पाई है। वेरी गुड। अगर मैं इधर लिया तो, अगर मैं इधर लेके चलूं तो ये 0 है, इसको मैं रेफरेंस मान रहा हूं 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज में पाई बाई 2 आया तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा ये एंगल। ये क्या हो जाएगा माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा -3 पाई बाई 2। क्लॉकवाइज में जब हम लेंगे तो निगेटिव लेते हैं तो ये माइनस पाई बाई 2, फिर इसमें पाई बाई 2 वाला ऐड हुआ तो माइनस पाई, फिर -3 पाई बाई 2, फिर -2 पाई, इस तरह कर करके क्लॉकवाइज में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी। तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, इसको मैं जनरलाइज कर दूं, तो क्या मैं 0 पाई 2 पाई -2 पाई क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यही समझना है, आगे क्वेश्चन में इसी को मैं यूज करूंगा। ठीक है, क्यों, साइन थीटा 0 यहां पे आया, ठीक है, फिर 0 कहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 4 पाई पे, फिर 5 पाई पे। एक चीज हुआ, अगर हम इधर भी लें -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इसका मतलब अगर हम n पाई ले लें तो वी विल गेट द सेम वैल्यू साइन, वेयर n क्या है, z मतलब इंटीजर, n जो है इंटीजर है, इंटीजर मतलब ऐसे लिखिए 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह इंटीजर तो वो n पाई है, मतलब साइन थीटा बराबर 0 आप इजिली बोल दीजिएगा n पाई। ठीक है, अब थोड़ा हम उसको, अच्छा इसको मैं ग्राफिकली भी पहला है तो बता दूं, साइन थीटा को अगर आप प्लॉट कीजिए, ये प्लॉट होता है साइन थीटा का। 0 कहां कहां आता है, 0 यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, तो देखिए कहां आता है 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई, तो n पाई पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर आप सर्कुलर से समझिए तो साइन थीटा यहां 0 होता है, यहां 1 होता है, फिर यहां 0 होता है, फिर यहां -1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक कोई बेसिक वैल्यू पहला वाला ले लूं, ये तो कितना पे 1 होता है, थीटा बराबर पाई बाई 2। ठीक है, थीटा बराबर पाई बाई 2 पे 1 होता है, बट वो सिर्फ पाई बाई 2 पे नहीं होगा। अगर पाई बाई 2 में हम 2 पाई जोड़ दें, क्योंकि यहां ये 1 है, तो फिर जब एक सर्कल घूम के आएंगे फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 2 सर्कल घूम के आ जाएंगे फिर 1 हो जाएगा। हाँ, यहां पे नहीं 1 होगा क्योंकि यहां पे -1 है। इसका मतलब मैं हर 2 पाई, ध्यान से देखिए, हर 2 पाई घूम के आऊं तो ये फिर 1 का 1 ही रहेगा, या इधर से मैं 2 पाई घूम के आऊं या इधर से 2 पाई घूम के आऊं, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम 2 पाई के मल्टीपल्स में अगर घूम के वहां आते हैं तो ये 1 का 1 ही रहेगा। 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज आऊं या 2 पाई क्लॉकवाइज आऊं, फिर वहीं आ जाऊंगा। तो पाई बाई 2 तो एक सॉल्यूशन है ही, इन जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। 2n पाई क्यों, मतलब 2 पाई का मल्टीपल, 2n पाई मतलब 2 पाई का मल्टीपल, ये ध्यान से समझिए, 2 पाई का मल्टीपल। अब n अगर प्लस लूंगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, n अगर माइनस लूंगा तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। क्यों, n अगर मान लीजिए मैंने -2 ले लिया तो क्या आ गया, पाई बाई 2 -4 पाई, मतलब 4 पाई घटाना है, तो घटाने का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज लेना, एक बार 2 बार। तो इन जनरल पाई बाई 2
प्लस 2n पाई इसका सॉल्यूशन होगा, वेर अगेन n इज इंटीजर। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई सॉल्यूशन। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो पाई कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 2n प्लस हाफ, और सिंप्लीफाई करना चाहो ये कितना आ गया 2 कॉमन ले लिए तो 4n प्लस 1। तो बहुत जगह ऐसे भी लिखते हैं 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर। तो ये जनरल सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, चाहे n पाई हो, इसका मतलब आप n कुछ भी रखिए, n कोई भी इंटीजर रखिए, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, यही जनरल सॉल्यूशन होता है। इसके इनफाइनाइट अब सॉल्यूशन होंगे। अब जो n डालो यू विल गेट द वैल्यू, n1 डालो, 100 डालो, 2 लाख डालो, -70 डालो, -80, कोई इंटीजर डालो यू विल गेट वन वैल्यू, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है पहला एक एंगल निकालना, उसमें आप 2n पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। मैं सिर्फ ऐड लिख रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी n को इंटीजर मान रहे हैं। ये 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। -1 का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, +1 मतलब एडिशन। ठीक है, लाइक अब हम लोग उतना टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, अब हम लोग थोड़ा फास्टली करेंगे। मुझे समझाना था इसलिए मैंने पहले 1-2 में आपको डिटेल में समझाया। चलिए, साइन थीटा बराबर -1। ठीक है, पहली बार -1 कहाँ आता है 0 1 0 -1 यहां आता है फर्स्ट टाइम। ये एंगल को हम क्या लिख सकते हैं -π/2। ये एंगल -π/2 है चूंकि क्लॉकवाइज हमने लिया, रेफरेंस ये होता है, इसी को हम 0 डिग्री मानते हैं, तो -π/2। तो पहला एंगल आ गया -π/2। ठीक है, अब फिर देखिए यहां हम आ गए -1 आ गए। अब फिर अगर हम 2 पाई डालेंगे यहीं आएंगे, फिर 4 पाई डालेंगे यहीं, या फिर 2 पाई उल्टा घटाएंगे तब भी यहीं आएंगे, 2 पाई घटाएंगे फिर इधर आएंगे, तो -π/2 प्लस 2n पाई। पहला वैल्यू -π/2 है, उसके बाद 2n पाई मतलब 2 पाई जोड़िए 2 पाई घटाइए, 4 पाई जोड़िए 4 पाई घटाइए, आंसर विल बी द सेम। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो पाई कॉमन ले लिए तो 2n माइनस हाफ, तो पाई 2 4n माइनस 1, तो ऐसे बहुत जगह लिखते हैं 4n माइनस 1 पाई बाई 2। लेट मी चेक। ठीक है, 4n माइनस 1 पाई बाई 2, वेर n क्या है, n बिलोंग्स टू z। अब बहुत लौट के बोलेंगे सर आप -2n पाई क्यों नहीं लिख रहे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि n अपने आप में प्लस और माइनस दोनों ले सकता है। वी हैव टेकन n एज इंटीजर, तो एक वैल्यू आपको जो आया उसमें आप 2n पाई ऐड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है cos थीटा बराबर 0। नेक्स्ट है cos थीटा बराबर 0। चलिए cos थीटा में देखिए, cos थीटा यहां क्या होता है, ये 0 डिग्री है, ये 1 होता है, यहां 0 होता है, यहां -1 होता है, ये 0 होता है। ठीक है, तो पहला 0 थीटा बराबर क्या आ गया फर्स्ट वैल्यू के लिए π/2 यहां पे, राइट, π/2। अब फिर 0 कब आएगा, यहां के बाद जब घूम के फिर यहां आएंगे, मतलब कितना हमने ऐड किया पाई। ध्यान से दीजिए, इसमें 2 पाई की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 और -0 सेम होते हैं। तो पहला वैल्यू जब आ गया π/2, ध्यान से देखिए, इसमें अब मैं अगर पाई जोड़ूं फिर आएगा, 2 पाई जोड़ूं तब तो फिर वहीं आ जाएगा, फिर पाई जोड़ूं 3 पाई हो गया, फिर यहां आ जाएगा 4 पाई। मतलब कि पाई के कितने भी मल्टीपल्स को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, इधर कर दूंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो π/2 प्लस n पाई। क्यों n पाई हुआ, चूंकि मैं पाई के मल्टीपल को जितना मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं वैल्यू 0 का 0 ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया π/2 प्लस n पाई। अब इसमें कैसे लिखते हैं, फिर कॉमन ले लीजिए पाई, n प्लस हाफ, बहुत जगह उसको फिर अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, 2n प्लस 1 π/2, where n बिलोंग्स टू z। ठीक है, क्योंकि 0 यहां पे होगा, यहां पे होगा, फिर यहां पे होगा, फिर यहां पे होगा, तो एक चेन बनेगा। ठीक है,
अभी हम लोग सिर्फ वही रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो बेसिक हैं, जो आपको, मैं ये नहीं बोलूँगा आप फॉर्मेट याद रखिए, बट अगर आपको सर्कुलर सिस्टम याद है तो इजीली आप कर दीजिएगा उसको, या उसका ग्राफ याद है तो इजीली कर दीजिएगा। अभी हमने क्या किया था, cos थीटा बराबर 0, नेक्स्ट है cos थीटा बराबर 1। साइन कॉस के लिए सबसे अच्छा सर्कुलर सिस्टम है cos थीटा 1, यहाँ cos क्या होता है 1 होता है, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 0। अब हमको सिर्फ 1 चाहिए, देखिए cos थीटा बराबर 1, तो एक तो वैल्यू हमको यही मिल जाएगा, दैट इज 0 डिग्री पहला। अब फिर ये वैल्यू कब मिलेगा हमको, π/2 फिर बढ़ने पे 0, पाई में नहीं होगा क्योंकि अब -1 आ गया है, हमको 1 चाहिए, मतलब फिर सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो हमको सेम वैल्यू मिलेगा। मतलब 0 में अगर मैं 2π ऐड कर दूं, फिर 4π ऐड कर दूं, 6π ऐड कर दूं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर दूं, बोथ आर सेम, या मतलब 0 -2π -4π -6π सबका वैल्यू 1 आएगा। 0 पे 1, 2π पे 1, 4π पे 1, 6π पे 1, 0 पे 1 -2π -4π -6। तो इसका देख के आपको लग रहा होगा इसका क्या फॉर्मेट है, 2n π when n belongs to integer, मतलब 2n π, n 5 ले लो मान लो तो 5 × 2 10 π भी आएगा, n -3 ले लो तो -3 × 2 -6 6π, तब भी आपको you will get this result. The answer will be थीटा बराबर 2n π where n belongs to integer। ठीक है, पहला वैल्यू सिर्फ पकड़ना है, उसके बाद आप उसमें 2n π n π जैसा नीड होगा आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है cos छठा, cos थीटा बराबर -1। अब देखो cos थीटा यहाँ होता है, सॉरी यहाँ होता है 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 0, आपसे -1 पूछ रहा है, मतलब ये वैल्यू। तो पहला वैल्यू क्या आया, पाई, है ना, पहला वैल्यू क्या आया है पाई पे, फिर 2π उसमें ऐड करो तो 3π, फिर 5π, फिर 7π, माइनस में करो तो सेम चीज, ऐसे अगर देखिए तो -π, -3π, -5π। तो अगर आप इसको एक टर्म में लिखना चाहिए, ऑड मल्टीपल है, ध्यान से देखिए, तो 2n + 1, ऑड का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, 2n + 1 π where n belongs to z, z इज इंटीजर, z बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो 2n + 1 π। आई एम अगेन सेइंग, इसको मेमोराइज मत कर लीजिए, ठीक है, कि cos थीटा = प्लस, आप जैसे ही ये सिस्टम देखिएगा अपने माइंड में आपको तुरंत वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया cos थीटा -1। इसको आप सर्कुलर सिस्टम से भी समझ सकते हैं, इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, ठीक है, हमने दोनों मेथड से करके आपको बता दिया। चलिए, कभी अगर कंफ्यूजन हो, जैसे लास्ट क्या था, cos थीटा बराबर -1, इसको अगर ग्राफिकली आप समझने का ट्राई करते हैं तो cos का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, यही होता है ना, ये 2π, ठीक है। सिमिलरली ये -π/2, ये -π, -3π/2, -2π। अब ये -1 के बराबर कब है, ये +1 है, ये -1 है। तो अगर आप इसको देखिए तो ये -1 के बराबर कहाँ कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखिए, पाई पे आया, -π पे आया, देख लीजिए, फिर नेक्स्ट कब आएगा, तो आप देखिएगा इसका आपको जो फॉर्मेट है वो वही 2n + 1 × π के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 7, tan थीटा बराबर 0। लाइए, इसमें दिक्कत क्या है, इसको सर्कुलर सिस्टम में थोड़ा आपको टफ होगा करना, क्योंकि tan थीटा में इतना सिंपली सर्कुलर सिस्टम में 0 1 का वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे है tan थीटा बराबर 0, एक तो 7, एक तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, tan को हमेशा कन्वर्ट कर दीजिए sin थीटा बटा cos थीटा, और ये अगर 0 है तो इसका मतलब हो गया इफ एनी फ्रैक्शन एनी रैशनल इज 0, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा। जैसे ही sin थीटा 0 होगा तो 0 बाय समथिंग विल बी 0, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट द केस कि ये भी जीरो ना हो जाए, तब दिक्कत है। बट ऑब्वियसली जब साइन थीटा जीरो होता है उस केस में कॉस थीटा जीरो नहीं होता है, उस केस में कॉस थीटा 1 होता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो साइन थीटा जीरो, और इसका अगर आपको याद कीजिए तो थीटा बराबर एन पाई, जो मैंने पहला बताया था। कभी कंफ्यूजन हो कि सर आप तो बोलते हैं याद मत करो, बट मुझे याद है। अगर आपको साइन थीटा जीरो का नहीं सपोज ये पता है, वैसे इतना बार आप कीजिएगा कि याद हो ही जाएगा, तुरंत आप याद कीजिए साइन थीटा का, यहाँ जीरो होता है, यहाँ जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो एन पाई। तो tan थीटा बराबर जीरो विल गिव यू द सेम थिंग एज साइन थीटा बराबर जीरो, दैट इज थीटा बराबर एन पाई। बट अब इसको मैं अगर ग्राफ से देखूं तो tan का ग्राफ अगर आपको पता है, ग्राफ एकदम याद रहना चाहिए, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो ऐसा ग्राफ होता है। ग्राफ पे कमांड रखना आई ऑलवेज माइनस 3 पाई बाई 2, ऐसा ग्राफ होता है। अब देख लीजिए tan थीटा जीरो कहाँ कहाँ है, जीरो का मतलब है कहाँ कहाँ वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ दैट इज 0 पे, पाई पे, फिर एक नेक्स्ट करेगा 2 पाई पे, इधर देखिए माइनस पाई पे, फिर करेगा माइनस 2 पाई पे, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इधर 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो जब उसको एक फॉर्मेट में लिखेंगे तो थीटा बराबर एन पाई। मतलब आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, और जीरो के केस में तो tan थीटा जीरो इज मीन साइन थीटा जीरो। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट इज 8 tan थीटा बराबर, नेक्स्ट इज tan थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए ग्राफिकली इसको इसी में ग्राफ में करते हैं। एक दूसरे कलर का दे दीजिए हमको, ग्रीन दे दीजिए, हाँ या कोई दे दीजिए, हाँ ठीक। tan थीटा बराबर 1, अब देखिए 1 ले लीजिए, नहीं ये नहीं का, tan थीटा बराबर 1। जब भी किसी नंबर के है तो y पे वो नंबर का लाइन खींच दीजिए, कहाँ कहाँ आएगा 1, एक यहाँ कट किया, तो ये तो आपको वैल्यू पता है, एक वैल्यू तो आपको पता होता है 0 से 90 के बीच में, एक थीटा तो हो गया पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए चूंकि tan पीरियोडिक है विथ पीरियड पाई, इसका मतलब फिर ये वैल्यू ये लेगा पाई दूरी बढ़ने पे, मतलब ये अगर पाई बाई 4 है तो फिर जब पाई यूनिट चलेंगे हम, फिर जब पाई यूनिट बढ़ेंगे तो फिर ये सेम वैल्यू ले लेगा, दैट इज जब इसमें पाई ऐड कर दोगे दैट इज पाई बाई 4 प्लस पाई, क्योंकि पाई के बाद देखिए ये वैल्यू आ जाएगा सेम वैल्यू। फिर जब हम पाई ऐड कर देंगे, अब इसमें अगर पाई ऐड कर दिए तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई, फिर पाई ऐड कर देंगे 3 पाई, या लेफ्ट में भी जाइए पाई बाई 4 माइनस पाई, माइनस जब बढ़ने पे सेम वैल्यू लेगा तो घटने पे भी सेम वैल्यू लेगा। ठीक है, तो पाई बाई 4 माइनस 2 पाई, पाई बाई 4 माइनस 3 पाई। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 4 प्लस माइनस एन पाई मत कर दीजिएगा, सिंपली एन पाई कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी n को मैं बार बार समझा रहा हूं इंटीजर ले रहा हूं, n खुद -2 हो सकता है, n खुद -4 हो सकता है, तो फाइनल आपका जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा n के टर्म में वो हो जाएगा ये। अब इसको फिर आप पाई लिख लीजिए बाहर, तो n प्लस 1/4, तो पाई 4n प्लस 1, तो फाइनली n को एक तरफ लिखते हैं, बहुत बुक में क्या है ना n वाला टर्म एक तरफ लिख दिए। इसमें दिक्कत क्या है, n यहां है यहां नहीं है, अब ऐसा हम लिखते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट। अब इसमें क्या हो गया, ये एक कांस्टेंट टर्म हो गया और इसमें n का टर्म है, तो जैसे वेयर n बिलोंग्स टू z, जैसे जैसे n बदलिएगा, जैसे n अगर 0 डालिए 0 तो ये कितना हो गया 0 प्लस 1 पाई बाई 4, पाई बाई 4 पहला सॉल्यूशन। n अगर 1 डालिए तो 4 प्लस 1 5, 5 पाई बाई 4 ये वाला आ गया दूसरा वाला। n 2 डालिए तो 9, 9 पाई बाई 4। n माइनस 1 डालिए तो -4 प्लस 1 -3, तो -3 पाई बाई 4, तो यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका आ जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक है, 4n प्लस 1 पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कि tan थीटा बराबर 1 आया। ग्राफ को मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं ग्राफ को मैं ऐसे ही रहने देता हूं।
टैन में एंड कॉट में आई अवॉइड सर्कुलर सिस्टम, आप कर सकते हो, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इट ग्राफिकली। तो लास्ट है आज का 9th, tan थीटा बराबर -1। तो देख लीजिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 के बराबर होना है, ऊपर में 1 है, यहां -1 है, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो पहला वैल्यू ले लीजिए, पहला एक वैल्यू कहां कट किया, यहां पे, ये कौन सा एंगल होगा, tan थीटा बराबर -1 किस वैल्यू पे आएगा, -π/4 पे। तो पहला वैल्यू तो आपको मिल गया -π/4। वैसे भी याद रखिए, आपको पता है tan ऑफ -θ इज माइनस ऑफ tan थीटा, tan एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो tan ऑफ -π/4 इज माइनस tan π/4, tan π/4 इज 1, तो माइनस ऑफ 1। अब देखिए, मान लीजिए एक वैल्यू मिल गया, अब दूसरा ये वैल्यू कब मिलेगा, फिर पाई ऐड करने पे, क्योंकि tan इज ए पीरियोडिक विद पीरियड पाई, फिर हम पाई जब ऐड करेंगे तो फिर हमको -1 मिल गया, मतलब इस एंगल पे। फिर जब पाई ऐड करेंगे फिर -1 मिलेगा, फिर जब पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर मिल जाएगा। तो यहां पे अंतर क्या है, पहला वैल्यू तो -π/4 है, और फिर इसमें भी अगर हम nπ ऐड कर दें तो दिस विल गिव यू ऑल सॉल्यूशंस। n अगर -2 है तो -2π मतलब 2π सब्ट्रैक्ट कीजिए सेम वैल्यू, 2π ऐड कीजिए सेम वैल्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर पाई बाहर ले लिए तो n - 1/4, तो ये हो गया 4n - 1। इसको लिखने का तरीका जो है 4n - 1 π/4 where n belongs to z, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अब n का अलग अलग वैल्यू रखिए, n अगर 0 रख दीजिए तो 0 - 1 - 1 -π/4 ये वाला आ गया, n 10 रख दीजिए, 10 तो 10 × 4 40, 40 - 1 39, 39π/4 इसका एक सॉल्यूशन होगा जो बहुत आगे जाके आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पीरियोडिक होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू अटेन द सेम वैल्यू एट द रेगुलर इंटरवल। साइन कॉस के केस में आप सर्कुलर भी अप्रोच कर सकते हैं, ग्राफ तो हमेशा सही होगा। टैन के केस में आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको हमेशा ग्राफिकली सोचिए, इट विल गिव यू बेटर आंसर। अच्छा, मान लीजिए, ये मैं पहले मिटा देता हूं। तो आपने जो 9 बेसिक है, एक मैं रिवाइज करा रहा हूं, साइन थीटा 0, वेरी गुड, साइन थीटा +1। तो 9 जो बेसिक है मैं बस एक जगह लिख दे रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू +1, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू +1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू +1, tan थीटा इज इक्वल टू -1। 9 हुआ। आप इजीली सर्कुलर सिस्टम से इसको समझ सकते हैं, आपको तुरंत याद आ जाएगा। हाँ, आप ज़्यादा जब क्वेश्चन बनाने लगिएगा तो आपको वैसे भी वो याद आ जाएगा, मैं हो सकता डायरेक्टली आपको याद रहे। ये आपको सबसे nπ होता है, तो ये भी nπ होता है। ये अभी हमने देखा, ये क्या था, π/4 + nπ, ये -π/4 + nπ, ठीक है। उसी तरह साइन थीटा बराबर अगर 1, देखिए साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1, तो क्या आया था, π/2 + 2nπ। π/2 पे आया था पहले बार 1, साइन 90 इज 1, फिर 2nπ, इसमें nπ नहीं होगा चूंकि nπ के बाद ये -1 दे दे। सिमिलरली साइन थीटा बराबर -1, तो -1 कहाँ पे आया था, यहाँ पे, तो -π/2 + 2nπ, ठीक है। ये तीनों आया, cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर -1। cos थीटा 0 किस पे आया था, cos थीटा आता है 0 इस पे, ध्यान से देखिए, cos थीटा का क्या होता है, 1 0 -1 0, तो cos थीटा बराबर अगर 0 बोल रहा हूं तो इस पे आएगा π/2 पे पहली बार, फिर हर पाई के बाद वो चेंज होगा +nπ, ठीक है। उसी तरह cos थीटा बराबर 1 कब होता है, 1 होता है यहाँ पे 0, तो ये आता है 0, और फिर 2π पे आएगा
टू एन पाई, ठीक है। कॉस थीटा बराबर -1 क्या हो जाता है, पाई प्लस 2n पाई, ठीक है। एक बार वो दीजिए पेपर, ठीक है। तो मैं चेक कर लूँ कि जो 9 मैंने आपको बताया वो सारा यहाँ पे मैंने एक समरी करके लिख दिया। पहला साइन थीटा बराबर 0 तो n पाई, साइन थीटा बराबर 1 तो π/2 प्लस 2n पाई। अब इसको अब जिस फॉर्मेट में लिखिए, साइन थीटा -1 तो -π/2 प्लस 2n पाई, कॉस थीटा बराबर 0 तो π/2 प्लस n पाई, कॉस थीटा बराबर 1 तो 2n पाई, कॉस थीटा बराबर -1 तो 2n प्लस 1 इंटू पाई, tan थीटा बराबर 0 n पाई, tan थीटा बराबर +1 π/4 प्लस n पाई माइनस π/4। मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे ये 9 याद है, याद रखना भी नहीं है, बट देखिए कैसे एक सेकंड में ये आपको क्लैरिटी आ गई सर्कुलर सिस्टम से ये ग्राफिकली। बट जैसे ही आप क्वेश्चंस करने लगिएगा, जब भी क्वेश्चंस करने लगिएगा तो फिर इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये इसलिए बेसिक रिजल्ट्स हैं। जब बड़े बड़े आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो हो सकता है लास्ट में आपको सॉल्व करते करते ये आ जाए, साइन थीटा बराबर 1। फाइनली जैसे ही साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा तो आपको याद होना चाहिए उस समय कि थीटा बराबर 2n पाई प्लस π/2, या इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई कॉमन ले लिए हम तो 2n प्लस हाफ, जो भी फॉर्मेट आपको लिखना। सॉल्व करते 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 आपको फाइनली आ गया tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। ये उस समय काम आएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे इतना सिंपल। बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको ऐसा वैल्यू आ जाएगा 0 + 1 - 1 0 + 1 - 1 0 + 1 - 1। बाकी 3 रेशियो को क्यों नहीं किए? अगर मान लीजिए आपसे मैं सेक थीटा का कुछ भी वैल्यू है उसको आप 1/cos थीटा कर दीजिए तो cos थीटा निकल जाएगा। कॉसेक थीटा का कुछ भी वैल्यू है तो इसको 1/sin थीटा कर दीजिए, एंड यू नो द साइन का वैल्यू। कॉट थीटा का है तो 1/tan थीटा कर दीजिए। तो आप इन तीनों को, इस तीनों की मदद से, तो हमने फाइनली जो बेसिक रिजल्ट है उसको देखा। अगले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमको ये मिल गया ना साइन थीटा बराबर 0। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दे साइन थीटा बराबर हाफ, इसका जनरल वैल्यू निकालो, तो ये कैसे आप निकालिएगा? ये तो इन तीनों में नहीं है, यह तो सिर्फ 0 + 1 - 1 एक्सट्रीम वैल्यू हमने लिया है। तो इन सब केस को हम कैसे डील करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कि साइन थीटा बराबर हाफ, एक एंगल तो आप तुरंत बता दीजिएगा 30 डिग्री, बट इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज पहला क्लास है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए, समझिए, और क्वेश्चंस अभी बहुत ज़्यादा नहीं बना पाइएगा इक्वेशन से, जब तक 3-4 क्लास ना हो जाए। तो जो मैंने बताया है उसी को रिवाइज कीजिए। अगले क्लास में हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस होंगे। थैंक यू।